लव यू टू पगले। सिस्टम हाँ, जैसे कि अभी तो दहेज प्रथा के बारे में है रूल्स जो नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अभी लेता है, लेकिन इसके इसी में पूरा लड़कियां लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि झाड़ू पोछा थोड़ा कम कर दे। लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। चलिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। पॉलिटिक्स में जी पॉलिटिक्स में नहीं, मुझे सीएम पर क्योंकि बाल लागल लक्ष्मण के आरो बेले रघुराई, अरे शक्ति बाल लागल लक्ष्मण के आरो बेले रघुराई, अखिया खोला बाबुआ, अखिया खोला बाबुआ, वल्लभ के छोटका भाई, अखिया खोला बाबुआ, काजा के हम कहबो बध में, काजा के हम कहबो बध में, पूछे तीनों मई, अखिया खोला बाबुआ, हाँ वल्लभ के छोटका भाई, अखिया खोला बाबुआ। चलिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कंफर्टेबल है? चलिए ये सानू सर का जो क्लास है, आवाज नहीं आ रहा, जो सानू सर का जो क्लास है यहाँ पे, ये हमको लगता है मुजफ्फरपुर में जो 11th-12th का स्टूडेंट होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं जानते होंगे। क्या है कि मैं भी यहाँ पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं शुरू से जान रहा हूँ, जब मैं 11th-12th तब से जान रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ बतला दूँ कि सर का सॉन्ग कुछ फेमस है, सॉन्ग मैं सुना हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट बतलाए हैं, बहुत सारे कोचिंग में गए हैं, बतलाए हैं कि सानू सर के पास एक बार जरूर जाइएगा। मैं बोला ठीक है सर, मिलेंगे उनसे। और मेरा नाम हुआ संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW News 24। सर से बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। नाम तो आप बोल ही दिए पहले। हाँ बताइए। बीके झा सानू। सर ये बताइए क्लास सर कितने दिन से चला रहे हैं अभी? क्लास में बहुत दिनों से चला, मतलब समझिए कि मुजफ्फरपुर गंडक इस पार जी जी अभी रिसेंटली देखा जाए तो सबसे पुरानी संस्था है यहाँ की। हम बहुत दिनों से पढ़ाते हैं, लगभग 14-15 साल। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हम तो हमारे बच्चे तो लगभग समझिए कि 250 से ऊपर एयरफोर्स में होंगे। एयरफोर्स में 250 से ऊपर? 250 से ऊपर, क्योंकि देखिए हम इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली अगर किसी कंपटीशन एग्जाम्स की बात किया जाए, और दूसरी बात बच्चों को मैं उस ढंग से एडवाइस भी देता हूँ कि अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो बिगिनिंग टर्म है वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे बाद में जाके सोचते हैं कि हमको ये करना है वो करना नहीं। आप जैसे मैट्रिक पास किए, आप सोचना शुरू कर दो कि हमको करना क्या है, आपकी रुचि किस चीज में है। तो जब हमारे यहाँ बच्चा आता है तो हम उसको एडवाइस देते हैं कि भाई अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो आप जो सब्जेक्ट लिए हो, जैसे अगर कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, तो साइंस वाले बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि भाई अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो चूंकि एयरफोर्स में नहीं है, तो अगर मैथ है, फिजिक्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो एक बार आप एयरफोर्स के लिए ट्राई करें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन उतना टफ रहा। चूंकि मैं खुद एयरफोर्स में था और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब छोड़ के आया हूँ। एक बार ताली बजाइए सर। तो इस बात को लेके चूंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं बच्चों को एडवाइस देता रहता हूँ, और हमारे बच्चे हमारे एडवाइस को समझते बहुत हैं, बहुत दिल से मानते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ ये हमारे हनुमान है, तो हम इनके
और कहा जाता है राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले। हनुमान न चले श्री राम के बिना। सर, ये 12th आज का मेरी जो औकात है, 12th का है ये लोग, हाँ सब 12 के हैं। जो अभी नियर में एग्जाम। हाँ अभी हाल फिलहाल में आज मेरी जो औकात है सब इन लोगों की बदौलत ही है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितना हम इन लोगों से प्यार करते हैं ना, उससे ज्यादा ये लोग हमें प्यार करते हैं। सही बात है ना? लव यू टू पगले। सर ये बताइए सर, बहुत ऐसे आप न्यू स्टूडेंट आने वाले होंगे, ठीक है सर। न्यू स्टूडेंट का क्या है कि इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा वीकनेस होता है, क्योंकि अधिकतर बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट होंगे उनको दिक्कत ज्यादा होती है। सर उनको आप मैनेज कैसे करते हैं? इंग्लिश से बच्चा डरता है जी, लेकिन मैं बोलूँ कि इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है, भाषा है, लैंग्वेज है। अब कुछ बच्चा सोच रहा है कि हाँ आप मास्टर हैं तो आपके लिए इजी लगेगा ही। ऐसी बात नहीं है। ऐसे मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी को इस ढंग से पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना जल्दी सीख जाए और हमारे बच्चे इस पे खरे भी उतरे। बहुत ऐसे बच्चे हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। किसी शहर का डॉक्टर है, डॉक्टर शीलवर्धन लक्ष्मण आई हॉस्पिटल है उनका, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे बच्चे लोग हैं। और अंग्रेजी को मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि ये बच्चे, हमारे किसी भी बच्चों को आप पूछ लीजिए सबसे, ये लोगों को बर्डन फील नहीं होता है, इंग्लिश का डर खत्म हो जाता है। क्या भाई, आने से पहले भले डर लगे, मेरे क्लास में आने के बाद इंग्लिश डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये सब लोग भूल जाता है और सब कहता है कि सर आज पता चला कि सारे सब्जेक्ट में अंग्रेजी इतना आसान है। अब मैं कहता भी हूँ कि अंग्रेजी बड़ी भाषा नहीं है, इसी के लिए इंग्लिश को जो है ना 8 सब्जेक्ट में डाला गया हुआ है। भले समझ में नहीं आता है, जिनको समझ में आ जाता है इंग्लिश बहुत आसान, रियल बात। इसीलिए उसको साइंस में न डाल करके आर्ट्स में डाले। साइंस में वही सब्जेक्ट है जो हार्ड है। क्या होगा? केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता। केमिस्ट्री साइंस होता क्या है, बशर्ते कि पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए जी। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो उसी दिन से वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। आप नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी विषय या सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान रहे हो, तब तक आपके लिए वो डिफिकल्ट होगा ही। कहा जाता है कोई काम करने से पहले वो काम अगर बड़ा हो तो बड़ी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप काम करना शुरू कर दो वो काम धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, बशर्ते कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए वो सब्जेक्ट आसान होगा या वो डिफिकल्ट होगा। आप ही सब्जेक्ट को डिफिकल्ट और इजी बनाते हो, बशर्ते कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो आप। और ऐसे भी हमारे बच्चों के लिए तो सब जितना है सब इतना मजे से पढ़ता है अंग्रेजी। और रही बात रिजल्ट के बारे में तो मैं क्या बोलूं, हमारे सब बच्चे जानते ही हैं। सर एक दो हम स्टूडेंट से बात कर लेंगे, मैं क्या बोलूं, उससे बात दोबारा हम आपसे लेंगे। क्या नाम है? पूजा वर्मा। चलिए, सानू सर का इंग्लिश क्लास क्यों ज्वाइन किए थे? एक तरह से तो एक सब्जेक्ट है जो हमें हमारे सिलेबस है, तो इस एग्ज़ाम में हमें ये हर सब्जेक्ट की तरह ये भी हमें पढ़ना होता है। तो जैसे प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, हमारा ग्रामर हो गया, उसके साथ साथ हमारा स्पोकन भी अच्छा होना चाहिए। तो स्पोकन, ग्रामर और जो सिलेबस हमारा है सर वो सब करवाते हैं। तो यही हमें अपने फ्रेंड्स के थ्रू हमें ये न्यूज़ मिली थी, तो उसके अकॉर्डिंग आया था। कोई एम वगैरह है? हाँ, क्या टीचर। टीचर क्यों इंग्लिश क्लास खोलना है? नहीं, चूँकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से अपना एजुकेशन कंप्लीट की हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल का जो पल मेरे छूट गए हैं उन बच्चों के थ्रू मैं अपना वो पल जीना चाहूँगी। क्या नाम है? इरम तैयबा, कहाँ से आया? सिपापुर। सिपापुर से। यहाँ सानू सर का इंग्लिश क्लास क्यों ज्वाइन किया? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खराब नहीं पढ़ाते? नहीं नहीं नहीं। 1 मिनट थोड़ा शोर कम कर लीजिए, हम ताली बजवाएंगे अच्छे से।
ठीक है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और खराब नहीं सर पढ़ाते? नहीं नहीं क्यों? खराब क्यों पढ़ाएंगे। चलिए बताइए और बताइए। और सर डिसिप्लिन भी बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, जिंदगी के बारे में बताते हैं। जिंदगी के कैसे- बारे में बताते हैं? हाँ, क्या कैसे- बताया जिंदगी के बारे में? क्या सही है क्या गलत है, डिसिप्लिन भी बताते हैं। एम है कोई? हाँ है। क्या है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। जी। चलिए इंजीनियरिंग करके क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, जॉब करेंगे और क्या। कोई ब्रांच के नाम? आकृति कहाँ से है? सिकंदरपुर। कोई एम वगैरह है? हाँ डॉक्टर। हाँ? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर के लिए आपको पता है कि नीट निकलना पड़ता है? हाँ बहुत। एक बार हम कुमारी। खुशी कुमारी कहाँ से है? महापुर से कोई एम वगैरह है? है। क्या है? नीट। नीट। कुमारी। दिशा कुमारी कहाँ से है? हम अपने गांव से यहाँ पे आए थे, हम मौसी के यहाँ रह के और पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जो आप इंग्लिश क्लास जो ज्वाइन किए हैं, तो सानू सर, Yes. और इनका नाम भी बहुत फेमस है। हाँ, सर। क्या सोच के ज्वाइन किए थे? सर हम गांव से नाम पे ज्वाइन किए थे या क्लास नहीं, करने के? नहीं, वो मतलब कि सर मतलब हम नाम सुने थे कि सानू सर का है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक भाई की तरह अपना जैसे कि बहन भाई होते हैं वैसे पढ़ाते हैं सर। तो हम सुने, तो यहाँ पे हम सब अपनी फ्रेंड लोग से बात किए तो सब बोले कि हाँ सानू सर के यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो हम यहाँ पे आए ज्वाइन किए थोड़ा सा। फिर उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ सर के यहाँ। सर अपने एकदम बहन की तरह मानते थे, एकदम जैसे बड़े भाई का फर्ज होता है वैसे हम लोग को ट्रीट किए। बहुत अच्छा पढ़ा, हमको बहुत अच्छा लगा इसलिए। कोई एम वगैरह है? नहीं। सर क्या? एम नहीं। कोई लक्ष्य? कोई लक्ष्य है यहाँ से पढ़ के जाने के बाद? अभी 12th के बाद अभी नहीं सोचे कुछ, 12th के बाद सोचे। चलिए एक बार ताली बजाइए इनको लिए। क्या नाम है? तन्नू कुमारी। थोड़ा शोर कम कीजिए, हम शोर करवाएंगे अच्छे से, ठीक है? एक बार शोर। तन्नू कुमारी। तन्नू कुमारी। तन्नू कुमारी Yes, कहाँ sir. से है? मोचा से। वो जहाँ से यहाँ क्यों है? मोचा से पढ़ने आए यहाँ पे। पढ़ने आए? यस। चलिए कोई एम वगैरह है? क्या? एम ऐसा है ना, क्या चीज का एम? मैं सिंपल सा है, टीचर बनना बस। टीचर बनना? Yes. बगल में क्लास खोलिएगा इंग्लिश का? यहाँ से नहीं, बच्चा खोलेंगे। बच्चा में खोलना है? बच्चा हो सकता इंग्लिश है। का? इंग्लिश का तो नहीं, फिजिक्स का खोल सकते हैं। फिजिक्स का? यस। फिजिक्स का स्पेलिंग क्या होता है? PHYSICS। चलिए थैंक यू वेरी मच। खड़ो, क्या नाम है? रोशनी कश्यप। रोशनी कश्यप कहाँ से हो? मैं मोतिहारी जिला से हूँ। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर आना जरूरी है? मोतिहारी से आना जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि सर को पहले से जानते थे, दीदी भैया पढ़े हुए हैं। ठीक है, मोतिहारी में बहुत सारे क्लास चलता है। मोतिहारी में चलती है क्लास, बहुत अच्छी क्या यहाँ क्लास पे क्या आपको अच्छा लग रहा है क्लास में? सर का पढ़ाने का जो अंदाज है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत सॉन्ग ज्यादा। सुनाते हैं सर? कोई सॉन्ग याद है सर? हाँ है यार, याद क्या मतलब? सर का सॉन्ग। हाँ। सर ऐसे हमेशा पवन सिंह का सॉन्ग थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हैं कभी कभी क्लास आप में। भी गुनगुनाइए। कोई एम वगैरह है? हाँ एनडीए, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म? नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए आप बहुत टैलेंट है। चलिए बैठाइए। कार्तिकेयन कुमार। कार्तिकेयन शायद पहले आपसे मिले। हाँ, मिले हुए कहाँ पे मिले? फिजिक्स क्लास में। फिजिक्स क्लास। चलिए इंग्लिश क्लास ज्वाइन किए हैं, क्या सोच के ज्वाइन किया आप यहाँ पे? पढ़ने के सोच के जाने। पढ़ने के लिए सब है? हमको अब क्या सर आपको विषय पढ़ाने क्या का है? तरीका अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है इसलिए आए, समझ में आता है जल्दी समझ में इसीलिए। आता है। चलिए सानू सर के बारे में दो ऐसा कोई पंक्ति बतलाइए जो आपको अच्छा लगता है मोटिवेशन में। सानू सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा पढ़ाई की जगह मोटिवेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मतलब मजाक हंसी मजाक भी करते रहते हैं, कभी गाना भी गाते हैं। अच्छा गाना गाते हैं। हम्म। कोई एम वगैरह? हाँ, क्या एम? एसएससी। एसएससी। चलिए बैठ। नाम हमारा शिवम कुमार हुआ। शिवम कुमार जी, आप 12th में ही हैं? जी अच्छा ये बताइए सानू सर का जो इंग्लिश क्लास है क्यों ज्वाइन किए थे? देखिए, सानू सर का अभी ऐसे मार्केट में बहुत इंग्लिश नाम। क्लासेस है, नाम भी है सानू सर का, लेकिन ये जो इनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो हमारे बड़े भैया से और यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं वो अपने बड़े भैया बड़ी दीदी या कोई ना कोई के माध्यम से आए हैं। तो सानू सर का कहीं ना कहीं पढ़ाई का एक ऐसा रुतबा है जो कि मार्केट में सब टीचर हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो खराब हैं, ये है वो है, लेकिन सानू सर का जो एक अंदाज है पढ़ाने का वो एक अलग देता है, और वो पढ़ाई में जो मोटिवेशन चाहिए वो गुरु के अनुसार नहीं, वो बड़े भाई के जैसे ट्रीट करते हैं। तो उसमें एक होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है पढ़ाई के भी प्रिय और बाकी जो आप करना चाहते हैं उसके भी प्रिय में, वो कहीं ना कहीं सभी बच्चे को और सबको पसंद भी आता है। तो इसीलिए माध्यम से मैं भी सानू सर के कोचिंग में जुड़ा। चलिए थैंक यू। आपका एम क्या है? एम हमारा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में?
जी पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स एंड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, Yeah. चलिए पॉलिटिक्स पे हम बात करेंगे। जी पॉलिटिक्स में आपको कौन सा नेता पसंद देखिए- सबसे अभी जो इंटरेस्टेड में चल रहा है, नाम बताइए। हाँ एक आध दो। देखिए, नेता में तो मैं ऐसे बोलूंगा तो एक, जैसे मैं बीजेपी के सपोर्टर करता हूँ। ठीक। हाँ, शुरू से। हाँ, बोलेंगे तब अभी। बीजेपी मैं शुरू से लाइक करता हूँ। बीजेपी का कोई ऐसा नेता बनाए जो आपको सबसे फेवरेट हो? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ और बस अमित शाह। अमित शाह। चलिए, आप जब पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं सर? नहीं इस साल नहीं, अभी रुकिए, एजुकेशन करने दीजिए। अच्छा, एजुकेशन। हाँ, क्योंकि देखिए कोई भी क्षेत्र हो, एजुकेशन सबसे पहले बहुत मान्य होता है। और बिहार ऐसा छात्र ये राज्य है जो कि बाहर के कोई भी बोलते हैं कि बिहार का लोग अनएजुकेटेड होता है, तो उसका मतलब है कि सबसे पहले आप एजुकेशन अच्छा से लीजिए, उसके बाद पॉलिटिक्स करिए या बिजनेसमैन करिए। चलिए, अगला आदमी को ये ना पता चले कि हाँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। में कोई इंटरेस्टेड है या कोई सांसद में इंटरेस्टेड है? नहीं, मुझे सीएम सीएम क्योंकि क्योंकि सानू सर जो है वो टीचर से, एज अ टीचर से बड़े भैया हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि कोई क्षेत्र में जाना हो तो बड़ा से शुरुआत करिए, बड़ा से सोचिए। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन है दिल में सभी स्टूडेंट के बीच में। कब तक जाने वाले? टाइम गुजर जाएगा। नहीं हो। कब तक जाने वाले हैं आप पॉलिटिक्स में, मतलब कोई अनुमान है? करियर ऐसे अभी तो नहीं चालू हुआ है, क्योंकि अभी एजुकेशन में पूरा करूंगा, उसके बाद मेरा करियर कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी एज अ पॉलिटिक्स। चलिए, 25 छोड़ के 30 में, 30 में, 32 में, 35 में, लेकिन कभी ना कभी होगा। क्या नाम है? बिट्टू कुमार, बिट्टू कुमार। कहाँ से है? ईश्वर पट्टी से। ये बताइए, कोई एम वगैरह है? जी, क्या? हम पुलिस बनना है। पुलिस बनना? पुलिस बन के क्या करेंगे? अपने समाज को, अपने देश को सेवा करेंगे, अपने पेरेंट्स को नाम रोशन करेंगे। पेरेंट्स के नाम रोशन कीजिए। शांत। चलिए, आपको ये पता है आजकल चल रहा है जो पुलिस के जो चल रहा है, जो लोकल पुलिस होते हैं, बिहार पुलिस, उनको आजकल इज्जत बहुत कम लोग देते हैं। कारण क्या है? 2-4 कारण बताइए। आप पुलिस बनने वाले हैं, क्या कि आपको इज्जत होगा ना तो बेइज्जती होगा। इसमें देखिए, सबका अपना अपना सोच होता है। क्या सोचे? यानी कि कोई अच्छा काम करता है तो अच्छा कहता है, कोई बुरा काम करता है कोई बुरा कहता है। चलिए, बैठ। क्या नाम है? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। कहाँ से हैं? जी, हम परमजीवर गांव से आए हैं। जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है, गांव परमजीवर है। चलिए, ये लिखा हुआ है इस पे, इंग्लिश क्लासेस ऑफ बीके झा सानू। जी यही क्यों ज्वाइन किया? क्या सर, मैं मुजफ्फरपुर में बहुत सारे इंग्लिश के क्लास चलता है जी। और सानू सर के बारे में बहुत सारे ऐसे टीचर बोलते हैं, एज ए टीचर, कि कोई टीचर है जो गाना गा के पढ़ाते हैं। क्यों ज्वाइन जी, किया? गाना सर- गाने के व्यू से आए थे या ऐसे कोई नहीं, पढ़ाने की वजह से, दोनों के भी। सानू सर जो है पढ़ाई को मस्ती की तरह पढ़ाते हैं, इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और एकदम अच्छी तरीके से हिंदी में समझा के, ज़्यादा हिंदी में समझाते और एग्जाम्पल अधिक से अधिक देते हैं। जैसे टेंस ही पढ़ाते हैं, उसका एग्जाम्पल 150 दिए हैं। वॉइस ही पढ़ाएं तो उसका एग्जाम्पल 100 दिए हैं। और पूरा मस्ती के साथ पढ़ाई, ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कोई एकदम जरूरी से पढ़ रहे हैं, मुश्किल से पढ़ रहे हैं, वैसा का नहीं लगता। एक तारीख से एग्जाम है? जी कोई एम वगैरह? जी क्या है? जी, मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। इनकम टैक्स। एक Income बार ताली बजाइए इनको लिए। और ये हमको लगता है, आपको पता है अक्षय कुमार। अजय कुमार। कहाँ से? ईश्वर पट्टी से आ रहे हैं। हाँ? ईश्वर पट्टी से। ईश्वर पट्टी कहाँ पे है? बखरी के अंदर है। अच्छा, बकरी के अंदर। सानू सर के बारे में 2-4 ऐसा कोई टॉपिक बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। सानू सर पढ़ाते बहुत मस्त है, लेकिन पढ़ाते मस्त हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कोई सॉन्ग है सर सानू सर का याद आपको? सानू सर सॉन्ग भोजपुरी है, इसलिए नहीं सुनते हैं उतना। कोई एम वगैरह है? IIT का एग्जाम। IIT का फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए बैठे। क्या नाम है? ऋषि कृष्णा। ऋषि कृष्णा। कहाँ से आए? साइंस है? हाँ। चलिए, बताइए, साइंस में आपको सब्जेक्ट क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
इंग्लिश हिंदी। चलिए इंग्लिश कोई एम वर्ड है? क्या? एम है कुछ? हाँ है क्या? इंजीनियर। इंजीनियर। कोई सॉन्ग सर का याद है? नहीं सॉन्ग। हम भी क्या नाम है? ज्योति कुमारी। नहा लिया सुबह से? ठंड नहीं लग रहा? नहीं। चलिए बताइए कहाँ से है? बकरी। बकरी। साइंस से लिए या आर्ट से? साइंस से। साइंस से। चलिए बताइए कोई एम वर्ड है? क्या है? आगे चल के पुलिस लाइन जाना। पुलिस लाइन। आपको पता है कि बिहार पुलिस में आजकल वैल्यू कम है, अगर देखे हुए हो? क्यों, कारण क्या? क्योंकि वो ढंग से काम नहीं करते हैं, मतलब जैसे होता है पब्लिक लोग को मतलब अजीब तरीके से बिहेवियर करते हैं, उन लोग के साथ ढंग से नहीं रहते, इसलिए वैल्यू कम है उनका। ठीक है, शोर नहीं कीजिए। शिवानी, आप कहाँ से आई है बताइए? सवाजपुर से। सवाजपुर। किस लिए आए हैं आप? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आए। पढ़ने के लिए। नाम किससे कहते हैं? हाँ, नाम किससे कहते हैं? रहते हैं जिसका खाना ठिकाना किया है। चलिए बैठिए। फरहत। 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 चलिए ये बताइए कोई एम वर्ड है? जी बिजनेस। बिजनेस। जी। कौन सा बिजनेस चाहिए? बिजनेस तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमारा बिजनेस जो है हमको मतलब कारोबार मतलब कोई भी बड़ा हो वही ज्यादा कोई पसंद एमबीए वगैरह कीजिए? है। जी करेंगे। करना है? अच्छा पढ़ाते हैं और सर का पढ़ा हुआ हर एक बात पूरी तरीके से क्लास में याद हो जाता है, घर पे पढ़ने का। चलिए कोई न्यू स्टूडेंट आपसे सजेशन ले कि सानू सर के पास में क्लास करना है, क्या बताइए? हम तो उन लोगों को पहले ये बताएंगे कि भटकने से अच्छा है कि पहले यहाँ ज्वाइन करें और यहाँ पढ़े, अपने कैरियर को अच्छा बनाएं। अगर उनको सही नहीं लगा? उनको सही लगेगा। लगेगा? जी। नहीं लगेगा तो पैसा लौटवा दीजिएगा। हाँ, वो सूद समेत वापस। चलिए एक बार ताली बजाइए। सुर क्या जोड़ के देंगे? खड़ा जी इसमें। नंदिनी। नंदिनी। और कोई क्लास में? हाँ, फिजिक्स में। ये फोन पहले संभाल कर। क्या? नहीं, इनको बोल रहे। कोई एम वगैरह है? क्या है? यूपीएससी। 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 चलिए यूपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ब्रांच क्या चाहिए? आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए आईएएस बन के दो ऐसा कोई काम बतलाइए जो अपने समाज में कीजिएगा। कोई दो ऐसा काम बतलाइए बिहार में प्रॉपर, कि जो बिहार का जो स्थिति खराब है। वो दहेज प्रथा के बारे में जो उसको पहले ऐसे डाउरी सिस्टम। हाँ, जैसे कि अभी तो दहेज प्रथा के बारे में है रूल्स जो नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अभी लेता है, लेकिन इसी में पूरा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और एक मतलब यही सब के बारे में कुछ। चलिए आप दहेज प्रथा के बारे में बात की, हम एक बार बात करते हैं इस पे। शोर कम कीजिए ना आप। शोर कम कर। चलिए ये आपको पता है कि बिहार में अधिकतर जो भी पेरेंट्स है वो अगर लड़का कहते हैं कि हमको सर्विस वाला चाहिए और खुद लड़की वाले देते हैं, दहेज ज्यादा देते हैं, उनको बारे में क्या बताइए? क्या कि ऐसे ऐसे चल रहा है ट्रेंड, बताइए। बोलिए। नहीं एक तो कुछ लड़की वाला का भी कुछ गलती होता है। अगर कोई मान लीजिए लड़का अगर दहेज नहीं भी लेना चाहता है तो लड़की वाला बहुत ये भी सोचने लगता है तो लड़का में कुछ कमी होगा, इसलिए वो मतलब दहेज लेना एक मतलब लड़का के लिए भी एक अति हो गया है, जो अगर नहीं लेगा ना फिर भी लड़की वाला समझ लेता है जो लड़का में कुछ कमी होगा या फिर कुछ फॉल्ट होगा, इसलिए नहीं ले रहा है, जिसके कारण उसमें शादी नहीं हो पाता है उसके। चलिए एक और है कि जैसे बिहार का भी अगर हम बात करें, जैसे अगर कोई लड़की अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है, चाहे मान के चलो नौकरी कर रहा है कोई लड़की, तो उनको सर्विस वाला लड़का चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्योंकि वो उसको लगता है सर्विस वाला लड़का चाहिए, लड़की को खुद लगता है। लड़का भी तो खुद सर्विस वाला लड़की चाहिए, ऐसा नहीं है कि सबको चाहिए। सुन लीजिए एक मिनट सुनिए आप। ये बात अब नीसू कुमारी। निशु कुमारी क्या है? क्या है? ये मार्क्स आने के बाद ही डिसाइड कर सकते। मार्क्स आने के बाद ही डिसाइड कर सकते। क्या बोले? मार्क्स आने के बाद ही डिसाइड। अच्छा, मार्क्स आने के बाद। कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है? नो। कोई सर का सॉन्ग वगैरह याद है? नो। नहीं, चलिए बैठ जाइए। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। कोई एम है? हाँ जी। क्या है? बीएससी नर्सिंग करना है। बीएससी नर्सिंग करना है। कोई सर का सॉन्ग वगैरह याद है? हाँ, कोई song वो बोलो। गाय है जो फेमस, वही सर हमेशा क्लास में सुनाते हैं। दूसरा कोई सॉन्ग चाहिए? और दूसरा सर का तो सॉन्ग इतना सर गाते हैं, लेकिन सर का सॉन्ग कुछ याद नहीं है। कोई याद? कोई भी सॉन्ग एक मिनट का कम से। हसेलू त भाग हमर जाग जाई नर्सिंग जो। क्या नर्सिंग का काम क्या है? एक मिनट रुकिए तो। नर्सिंग का काम क्या है? नर्सिंग का काम क्या है? जो डॉक्टर के पास जो कोई भी, हाँ, डॉक्टर का हेल्प करे
में जो भी पेशेंट आए उसको हेल्प उसके साथ ठीक है। लोकेशन मेरे इस कोचिंग का लोकेशन है नाजिरपुर, ये मोहल्ला है नाजिरपुर में भी ये प्रभात नगर है, और प्रभात नगर में सेंट्रल हाई स्कूल है बगल में। सेंट्रल हाई स्कूल के जस्ट बगल में ही हमारा ये क्लास है, और आने का तो कई सारा रास्ता है। ऐसे नेवालाल चौक है, नेवालाल जी का चौक, वहां से सीधे पूरब की तरफ सड़क आती है, सीधे मेरे क्लास में है वो सीधे सड़क यहाँ पे खरीद होती है। तो बच्चा अहियापुर से नेवालाल चौक से किसी से भी पूछेगा नहीं कि हमको सानू सर के यहाँ प्रभात नगर सेंट्रल हाई स्कूल के पास जाना है, कोई भी बता दे। सर कोई सॉन्ग गुनगुनाइए, कहे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखिए होता क्या है कि ये गाना ऐसा ही, हम कोई प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं सर आपका नाम सुने, क्योंकि हम कोई स्टूडेंट ही बतलाएं। अब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सब जिद करने लगता है तो एक दो सॉन्ग गुनगुना देते हैं कभी, लेकिन ऐसे कोई प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं जो हम गुनगुना दीजिए कोई। क्या। देखिए मेरा चैनल है BVW News 24, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम नाम से भी BVW News 24 ही है, BVW News 24। BVW News 24। और किसी को फुल कि आप लोग लड़का से और लड़की से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी एग्जाम नियर है, 1 फरवरी से एग्जाम है, ठीक है 1 फरवरी से एग्जाम है ना। लड़के लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बाइक चलाना कम कर दे, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करे। लड़कियां लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि झाड़ू पोछा थोड़ा कम कर दे, और पढ़ाई थोड़ा नहीं। 1 मिनट, आप लोगों का 1 सेकेंड, आप लोगों का भविष्य का ये कैरियर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये कैरियर स्टार्टिंग है। आप भी अगर जितना 12th में पढ़ाई कर लीजिएगा बेस्ट है, इसलिए बतला रहा हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, 15 दिन शायद अब टाइम बचा हुआ है, जहाँ तक 15 से 20 रोज बच। अरे एग्जाम भर के लिए हम बोले हैं, परमानेंट नहीं बोले। देखिए आप लोग के जो है ना, सुनिए 1 सेकंड टाइम तो दीजिए, 1 सेकंड। मैं आप लोग के लिए सजेशन है कि थोड़े 15-20 दिन और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।